भारत की अध्यक्षता में हुए G20 शिखर सम्मेलन का सफल समापन हो गया है। रविवार को अंतिम सत्र को पीएम मोदी ने संबोधित किया और फिर अंत में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को G20 की अध्यक्षता सौंपी। अंतिम सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने वन फ्यूचर पर बात की। जब से G20 का गठन हुआ है, तब से पहली बार भारत की अध्यक्षता में शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आंकड़े बयां करते हैं कि ये आयोजन सबसे सफल आयोजन रहा है। इस सफल आयोजन के पीछे कई कारण रहे हैं। G20 सदस्य देशों के बीच सबकी सहमति से नई दिल्ली लीडर्स समिट डिक्लेरेशन को अपनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में शिखर सम्मेलन के दूसरे सत्र को संबोधित करते हुए इसकी जानकारी शेयर की। उन्होंने कहा कि अभी अच्छी खबर मिली है। हमारी टीमों की कड़ी मेहनत और आपके सहयोग के कारण नई दिल्ली G20 लीडर्स शिखर सम्मेलन घोषणा पर आम सहमति बन गई है। मैं अपने मंत्रियों, शेरपा और सभी अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से इसे संभव बनाया। आपको बता दें कि पहले रूस यूक्रेन के मुद्दे को लेकर इस घोषणा पत्र को मंजूरी मिलने में दिक्कतें आ रही थी। G20 समिट के पहले दिन में भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी मेंबर बनाने का प्रस्ताव रखा था। बतौर अध्यक्ष सभी देशों की सहमति से पीएम मोदी ने इसे पारित किया। एक्सपर्ट्स की माने तो अफ्रीका में चीन का प्रभाव बढ़ा है। ऐसे में भारत का कदम अफ्रीकी महाद्वीप पर चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए काफी अहम है। अफ्रीका को देखें तो सबसे तेजी से विकास करने वाले 12 देशों में से 6 अफ्रीका से हैं। इसीलिए अगर दुनिया को उस तरफ बढ़ना है तो आपको उन्हें एक हिस्सा बनाने की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर भारत और अफ्रीका के बीच व्यापार और शिक्षा से लेकर हेल्थ और तकनीकी तक सहयोग का एक लंबा इतिहास है। G20 में अफ्रीकी यूनियन को शामिल करने के समर्थन की पहल दोनों देशों के बीच इसी साझेदारी का प्रतीक भी है। कामों के लिहाज से भी नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन सबसे सफल माना जा रहा है। पिछले साल इंडोनेशिया में हुए कार्यों की तुलना में भारत में ज्यादा कार्य हुए हैं। इस साल कुल 112 कार्यों को अंतिम रूप दिया गया। इसके साथ ही पिछले साल की तुलना में ये करीब दोगुना रहा। इस साल भारत ने 112 तो इंडोनेशिया में कुल 50 कार्य का ही समापन हुआ। इससे भी पहले इटली में 2021 में आयोजित G20 सम्मेलन में कुल 65 कार्य हुए थे। इसमें कुल 29 कार्य हुए थे। वहीं कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान साल 2020 में सऊदी अरब में आयोजित G20 सम्मेलन में कुल 65 कार्य किए गए थे, जबकि 2019 में जापान में आयोजित G20 में सिर्फ 29 कार्य ही हुए थे। इसी तरह अर्जेंटीना में 2018 में 33 कार्य और 2017 में जर्मनी में आयोजित G20 में सिर्फ 22 कार्य ही हुए थे।